एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये एपिसोड काफी ज्यादा गजब का होने वाला है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ाओ यिंग जो होती है काफी खुश हो गई होती है और ये कहती है कि ये जो बेशरम सा घमंडी लड़का लीलो है तो इसकी जो मेडिसिनल क्वालिटीज हैं। तभी ज़ीचेन बोल पड़ती है कि आखिर तुम्हारा बर्ताव इतना ज्यादा कैसे बदल गया है। तो ज़ाओ यिंग जो होती है ये कहती है कि ये सभी ही 10 फोल्ड फ्यूजन्स हैं और ये कुछ ऐसा नहीं है जिससे तुम बस एक 3 स्टार फॉर्मूला के दम पे हासिल कर सको। तो पक्का इस बच्चे के पास भी एक 4 स्टार फॉर्मूला है। और इस चीज को सुनते ही ज़ीचेन जो होती काफी ज्यादा हैरान होती है और मन में कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, क्या इसके पीछे मोमो हो सकती है क्या, क्योंकि वैसे भी ये बंदा जो है वो लड़कियों में काफी ज्यादा पॉपुलर है और शायद भाई लोग मोमो से मतलब मैंग मैंग से होगा। जबकि इस तरफ दूजी बेइज़ोन जो है कहता है कि हांजी में कुछ तो बात है क्योंकि मैंने सोचा था कि वो अपने ओल्ड बॉस की वजह से होल्ड बैक करके रखेगा। तो दूसरी होंगलियान जो होती है ये कहती है कि जितनी ज्यादा बड़ी तुम गद्दारी करोगे उतने ही ज्यादा कठोर तुम बन जाओगे अपने फॉर्मर मास्टर के प्रति। और इसकी जो डिजायर है सन क्रीक विला को पूरी तरीके से बर्बाद कर देने की, तो यहाँ तक कि वो तो शायद हमारे बिग स्वाम विला से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरी बेइज़ोन जो होता है खुश होते हुए कहता है कि तो ऐसा दिखता है कि ये जो कंपटीशन है इसने वाकई में काफी कुछ छिपा रखा है। जबकि होंगलियान जो होती है ये थोड़ी परेशान होते हुए कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ, नहीं मैं श्योर हूँ कि हम एक तरीके से जीत चुके हैं। और तभी हम देखते हैं कि कंपटीशन जो होता है ये अपने इंटेंस फेज में एंटर कर चुका होता है और सभी लोगों की निगाह इस बात पे टिकी होती है कि आखिर सबसे पहले कौन खत्म करेगा। और जिसने सबसे पहले खत्म किया होता है वो असल में और कोई नहीं बिग स्वाम विला का हांजी होता है, जिसने बिना कोई गलती के सबसे पहले अपने काम को फिनिश किया है, जो कि वाकई में काफी औसम सी बात है। और इसी वजह से सन क्रीक विला के लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जबकि दूसरी बेइज़ोन काफी खुश हो रहा होता है। और तभी इंक वाटर विला ने भी फिनिश कर लिया होता है, जबकि हांजे सोचता है कि अब बस लीलो ही बचा है जो कि किसी केंचुए की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये वाकई में काफी ज्यादा एम्बेरसिंग है। जबकि ये जो बंदा होता है ये कहता है कि अब तो बस हमारे विला के यंग मास्टर ही रह गए हैं और कहीं वो फिनिश करने में फेल तो नहीं होंगे। जबकि सब लिंक्विंग जो थी अपना गला फाड़ के चिल्लाते हुए कहती है कि चलो भी लीलो कर दिखाओ। जबकि सब जियांग क्विंग जो होती है सोची होती है कि मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम काफी ज्यादा लकी हो। जबकि लीलो के क्लासमेट चिल्लाते हुए कहते हैं कि लीलो चलो तुम कर दिखाओ। जबकि इस तरफ हम लीलो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा फोकस्ड होता है और इस चीज को देख के ऑडियंस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये वाकई में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव बात है कि लीलो जो है वो अभी तक टिका रह पाया है। तो कुछ जने जो होते हैं ये कहते हैं कि वो सभी ही रिफाइनर्स हैं, जबकि लीलो जो है वो हमारा क्लासमेट है और अगर वो लीलो नहीं होता तो हम लोग भी शायद लौट के कभी नहीं आ पाते। और तभी सभी लोग लीलो को सपोर्ट करने लगते हैं और चिल्लाते हुए कहता है कि चलो भी लीलो तुम कर दिखाओ, लीलो बस तुम ऐसे ही बने रहो, तुम ये कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि फाइनली काफी धीरे धीरे काम करने के बाद लीलो ने अपना काम निपटा लिया होता है और जैसे इसे फिनिश करता है ये भी शो ऑफ करता है। तो इस चीज को देख के मैंग मैंग जो होती है काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जैसे सभी को पता चलता है कि लीलो सफल हो गया है तो इसका नाम पूरे ही स्टेडियम में गूंज उठता है। और इस चीज को सुन के लीलो काफी ज्यादा खुश होता है और मन में कहता है कि ये तो बस एक 3rd ग्रेड स्पिरिट वाटर था, लेकिन तब भी स्टूडेंट्स जो हैं वो काफी अच्छा खासा सपोर्ट दिखा रहे हैं। जबकि इस तरफ ये जो नक्सड़ी लड़की होती है ये जो होती है ये कहती है कि आखिर ये लोग फिजूल में इतना ज्यादा चीयर कर रहे हैं और मुझे तो नहीं लगता है कि इसने जो भी तैयार किया है इसमें कुछ भी अलग बात होगी, अच्छी बात होगी। तो लीबी जो होती है इस पे भड़कते हुए कहती है कि आखिर तुम कुछ समय के लिए थोड़ा चुप क्यों नहीं रह सकती हो। और तभी रेफरी जो होता है ये कहता है कि सभी लोग फिनिश कर चुके हैं तो चलो अब असेसमेंट को शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो ब्लू ग्लो विला होता है उसके हुआंगफू जू का 64% रिफाइनिंग आया होता है, जबकि नॉर्थ माउंटेन आइस विला के बिंग लिंग का 65% आया होता है और इंक विला मोतई का 64% आया होता है। जबकि इन सबसे अलग बिग स्वाम विला के हांजी का 66% आया होता है। और इस चीज को सुनती ऑडियंस जो होती है काफी आश्चर्यचकित होती है और कहती है कि इसने पूरे ही प्रोसेस में एक भी गलती नहीं की थी और इसकी तो वाकई में काफी ज्यादा हाई रिफाइनिंग स्ट्रेंथ है और ये वाकई में काफी ज्यादा औसम है कि बिग स्वाम विला जो है वो निश्चित रूप से जीत जाएगा। और इन सारी बातों को सुन के ये जो हांजी होता है काफी ज्यादा खुश होने लगता है और ये लीलो की तरफ देखते हुए सोचता है कि निकम्मे लड़के क्या तुमने ये सारी चीजें देखी, इसको ही स्ट्रेंथ कहते हैं। जबकि लीलो जो होता है इसको काफी खतरनाक तरीके से देखे जा रहा होता है और ये कहता है कि
काट के तुमको मार दिया जाएगा। और इस चीज को सुनते ही हांजी को एक काफी तगड़ा वाला झटका लगता है और ये हैरान परेशान होते मन में कहते हैं कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर तुम कितने खतरनाक तरीके से बात करते हो, लेकिन तुम किसी भी हाल में आज के आउटकम को चेंज नहीं कर सकते हो। जबकि सब ये जो ओल्ड मैन होता है ये कहता है कि अगर आज यहाँ पे कोई भी चौंका देने वाली चीज नहीं होती है तो मुझे तो लगता है कि हांजी जो है इसी की सबसे हाईएस्ट रिफाइनिंग स्ट्रेंथ है। और रही बात लीलो की तो मुझे डर है कि जबकि सब प्रिंसेस जो होती है लीलो को ही देके जा रही होती है और इस चीज को देखे ये ओल्ड मैन जो होता है हैरान होते हुए कहते हैं कि प्रिंसेस आखिर आपके ये किस तरीके के एक्सप्रेशन है। ऐसा दिखता है कि प्रिंसेस जो है वो लीलो में वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। जबकि सब लीलो जो होता है अंगड़ाइयां ले रहा होता है और सोचता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा थका देने वाला काम था। जबकि ऑडियंस जो होती है वो कहती है कि अब बस लीलो ही रह गया है, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि लीलो खतरे में है और वैसे भी ये तो बस अभी 3rd ग्रेड का ही रेजोनेंस रिफाइनर है। जबकि हांजी जो होता है खुश होते हुए नीचे दिखाते हुए कहता है कि यंग लॉर्ड ली इस तरीके से एक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपको तो वापस से विला लौट के जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और तभी सबसे आखिरी में जाके सन क्रीक विला के लीलो की बारी आ गई होती है और जैसे रेफरी से चेक करता है तो ये काफी ज्यादा चौंक जाता है। और इस चीज को देख के ऑडियंस वाले जो होते हैं ये कहते हैं कि आखिर क्या दिक्कत आ गई, आखिर अभी तक इसको अनाउंस क्यों नहीं किया गया और आखिर इस मेंटोर की क्या दिक्कत है। जबकि इस तरफ हम ल्यू किंगर को देखते हैं जो कि लीलो के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है। जबकि सही वही जो होती है ये कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी जो रिफाइनिंग स्ट्रेंथ है वो बताने के लिए भी काफी ज्यादा कम है, लेकिन जो भी ये इतना भी ज्यादा बुरा तो नहीं हो सकता है। जबकि जियांग जो होती है ये कहती है कि आखिर इस मेंटोर की क्या दिक्कत है और आखिर ये क्या खेल खेल रहा है और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये इतना ज्यादा सस्पेंस क्रिएट क्यों कर रहा है। जबकि सब दूसरी बेईमान जो होता है ये मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए कहता है कि मुझे तो ये लगता है कि इसके जो नंबर है वो काफी ज्यादा एम्बेरसिंग होंगे रिवील करने के लिए। जबकि सब ओल्डमैन जो होता है ये सोच रहा होता है कि मैंने पहले कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, इसलिए अब मुझे सबसे पहले प्रिंसेस को खुश करना चाहिए। और ये कहता है कि मुझे लगता है कि अगर लील वो 62 या फिर 63% पे पहुंच जाता है तब भी ये इसके लिए काफी बड़ी जीत होगी और इसकी जिस हिसाब की एज है तो ये वाकई में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। जबकि ऑडियंस जो होती है चिल्लाते हुए कहती है कि हमें भी बताओ आखिर तुम हमारी जान क्यों ले रहे हो। जबकि सब लीलो जो होता है मुस्कुराते हुए कहता है कि सर सभी लोग ही आपके अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं। जबकि सब ये जो सर होता है ये काफी हैरान होते हुए मन में कहता है कि अब मैं इस चीज को अच्छे से देख सकता हूँ, ये बच्चा ऐसा करके बस हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और फिर ये अनाउंस करते हुए कहते हैं कि सन क्रीक विला के लीलो की जो रिफाइनिंग स्ट्रेंथ है वो 66% आई है। और इस चीज को सुन के जिसके सबसे ज्यादा खतरनाक वाले होश उड़े होते हैं वो और कोई नहीं हांजी होते हैं, इसके तो गुर्दे बाहर आ जाते हैं। और जैसी ऑडियंस सुनती है कि लीलो को भी 66% आया है इस चीज की वजह से इसकी तुलना सभी लोग हांजी के साथ करने लगते हैं। जबकि इस चीज को सुन के दूसरी बेईमान को गुस्सा आ जाता है और ये भड़कते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि लीलो ने चीटिंग की है, पक्का उस मेंटर को लीलो ने घूस दी होगी। और दूसरी बेईमान की ऐसी हरकत पे इसकी बहन के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये तुरंत ही इसको पीटते हुए कहती है कि क्या तुम यहाँ पे पागल हो गए हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही रेजोनेंस रिफाइनिंग स्कूल को नाराज करने की। और वैसे भी बिग स्वाम विला जो है वो अब और ज्यादा रेजोनेंस मास्टर्स को रिक्रूट नहीं कर रहा है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।